हिंदी मीडिया की दुनिया में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरा मैदान सन्न रह जाता है। एंकर रुक जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, न्यूज रूम में चाय ठंडी हो जाती है और एक ही सवाल हर जुबान पर होता है, अरे ये हुआ कैसे? जनवरी की ठंडी सुबह में जब खबर आई कि सौरभ द्विवेदी ने ललन टॉप छोड़ दिया तो हिंदी डिजिटल मीडिया में वही माहौल बन गया। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि ललन टॉप और सौरभ द्विवेदी ये दो नाम नहीं थे, ये एक ही कहानी के दो पन्ने थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। कुछ ही दिनों के बाद में खबर आई, सौरभ द्विवेदी अब इंडियन एक्सप्रेस के हिंदी संस्करण की कमान संभालेंगे। और बस यहीं से हिंदी पत्रकारिता की स्क्रिप्ट बदल गई। ये कोई नौकरी बदलने वाले की या बदलने की खबर नहीं थी, ये एक पूरा सिस्टम शिफ्ट था। देखिए, मीडिया में रोज लोग नौकरी बदलते हैं। कोई चैनल से अखबार में जाता है, कोई डिजिटल से टीवी में, कोई मैनेजमेंट में घुस जाता है। लेकिन सौरभ द्विवेदी का मूव ऐसा नहीं था। ये ऐसा था जैसे टेस्ट क्रिकेट का ओपनर अचानक T20 की कप्तान संभाल ले, या फिर मोहल्ले का भरोसेमंद कथावाचक सीधे संसद में माइक तक पहुंच जाए। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक पत्रकार की नहीं थी, यहाँ बात हिंदी पत्रकारिता की दिशा की थी। इंडियन एक्सप्रेस नाम सुनते ही दिमाग में आता है गहरी रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी, सत्ता से सवाल और अंग्रेजी पत्रकारिता का एक मजबूत किला। लेकिन एक सच्चाई ये भी थी कि हिंदी हार्टलैंड तक एक्सप्रेस की पहुंच उतनी नहीं जितनी हो सकती थी। हिंदी पाठक बढ़ रहा था, युवा पाठक डिजिटल पर जाना चाह रहा था और खबर सिर्फ छपने से आगे निकल चुकी थी। और अब खबर देखी जाती है, सुनी जाती है, शेयर होती है, रील बनती है, मीम्स बनते हैं। और इसीलिए चाहिए था एक ऐसा दिमाग जो खबर को सिर्फ लिखे नहीं बल्कि उसे महसूस कराए। और यही एंट्री होती है सौरभ द्विवेदी की। ललन टॉप जो कभी रिस्की एक्सपेरिमेंट था, आज ट्रेंड बन चुका है। आज ललन टॉप को देखकर लोग कहते हैं ये तो ब्रांड है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जब ललन टॉप शुरू हुआ था तब बड़े बड़े लोग कहते थे हिंदी में कौन लंबी स्टोरी पढ़ेगा, युवा हिंदी में सीरियस न्यूज नहीं देखता, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सौरभ द्विवेदी ने वही किया जो देसी जिद्दी लोग करते हैं, सबकी बात सुनी और अपनी ही कही। उन्होंने साबित किया कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, हिंदी इमोशन है। हिंदी में गहराई बिकती है और सही अंदाज हो तो युवा भी सुनता है। आज ललन टॉप सिर्फ एक न्यूज प्लेटफॉर्म नहीं, एक वाइब है। 5 जनवरी सौरभ द्विवेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्तीफे की जानकारी दी। पहली पोस्ट सीधी सादी शुक्रिया वाली, लेकिन दूसरी पोस्ट असली कहानी कह गई। एक तस्वीर और साथ में एक शेर। उस शेर में इस्तीफा नहीं था, उसमें आगे बढ़ने का ऐलान था। मतलब साफ था, कहानी खत्म नहीं हुई है, बस अगला अध्याय शुरू हुआ है। अब सवाल ये था सौरभ द्विवेदी करेंगे क्या? जवाब आया, वो सिर्फ अखबार नहीं संभालेंगे, उनकी नई भूमिका में शामिल होंगे। इंडियन एक्सप्रेस का पूरा हिंदी ऑपरेशन, प्रिंट, डिजिटल, वीडियो शो और आने वाले नए फॉर्मेट। यानी अब खबर सिर्फ पढ़ी नहीं जाएगी, वो देखी जाएगी, समझी जाएगी, बहस बनेगी, महसूस की जाएगी। ये सौरभ का स्टाइल होगा। एक्सप्रेस की पहचान रही है गंभीर, ठोस और भरोसेमंद पत्रकारिता, और सौरभ की पहचान रही है कहानी कहने का देसी अंदाज। और जब दोनों मिलेंगे तो हिंदी पत्रकारिता में कुछ ऐसा बनेगा जहां खबर डर कर नहीं लिखी जाएगी, भाषा बोझिल नहीं होगी और सवाल गोलमोल नहीं होंगे। यानी सिस्टम भी हिलेगा और आम आदमी भी जुड़ेगा। आज सौरभ द्विवेदी की पत्रकारिता कोई रातों रात नहीं बनी। उन्होंने आज तक में फीचर्स एडिटर के तौर पर काम किया, ग्राइंड रिपोर्टिंग देखी, सिस्टम के भीतर से उसको समझा और फिर कमलेश सिंह के साथ मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया जिसने हिंदी डिजिटल मीडिया की परिभाषा बदल दी। और अब इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरमैन कलीपुरी ने साफ कहा, सौरभ ने ललन टॉप को हिंदी हार्टलैंड के युवाओं के लिए भरोसेमंद मंच बनाया। यानी ये इस्तीफा नाराजगी नहीं था, ये
समय की मांग थी। और असल सवाल यह है कि अब हिंदी पत्रकारिता कितनी दूर तक जाएगी? क्या एक्सप्रेस की ताकत और लल्लन टॉप की समझ मिलकर नया इतिहास लिखेगी? क्या हिंदी में भी वही गंभीरता, वही प्रभाव बनेगा जो अंग्रेजी में रहा? अगर इतिहास देखें तो जवाब साफ है। जब देसी जमीन का आदमी संस्था की ताकत के साथ में चलता है तो बदलाव होकर ही रहता है। और आखिर में ये खबर सिर्फ सौरभ द्विवेदी की नहीं है, ये खबर हर उस दर्शक, पाठक और श्रोता की है जो चाहता है कि हिंदी में भी दमदार पत्रकारिता हो, सवाल बेखौफ पूछे जाएं और खबर सिर्फ शोर न बने बल्कि समझ बने। अब देखना यह है एक्सप्रेस की ट्रेन सौरभ के इंजन के साथ हिंदी पत्रकारिता को कहां तक ले जाती है, क्योंकि ये सिर्फ नई नौकरी नहीं है, ये एक नई शुरुआत है।